जब हम किसी भी आदत को इतने सालों से या पता नहीं और भी कितने पहले से जस्टिफाई करते आए थे, और आज हम उसको अगर जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम सही बोलते आए थे आज तक, हमने कहा गुस्सा नेचुरल है, टेंशन आज के समय में नेचुरल है, हर्ट ऑब्वियस है, बुरा तो लगेगा ही, नेचुरल है, ये सब जस्टिफिकेशंस थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं मैं झूठा झूठा जस्टिफिकेशन कर रहा हूँ और ऊपर ऊपर से कर रहा हूँ, अंदर से नहीं है? हाँ, तो फिर वो तो हमें पहले अपने आप से पूछना पड़ेगा ना, एम आई एक्सेप्टिंग कि दिस इज डैमेजिंग फॉर मी? या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है जस्टिफाई करता हूँ, हाँ मैं गुस्सा किया, हाँ मेरा नेचर ऐसा गुस्सा है। किया इज हाँ, नॉट द जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन इज ये मेरे लिए हानिकारक है, दिस दिस इज तो मेरा मन डैमेजिंग कहता है फॉर मी। हानिकारक है तो है यार, मैंने बोल दिया, मैं क्या करूँ, नहीं बदल सकता, मैं क्या करूँ, जाओ। मेरा नुकसान हो रहा है, एम आई एक्सेप्टिंग दिस कि मेरा नुकसान हो रहा है, हर क्षण मेरा नुकसान हो रहा है। Do I understand the magnitude of the damage that I am creating to myself? प्रॉब्लम ये है, जब तक कोई नुकसान मुझे नहीं लगता है, जब तक मुझे हॉस्पिटलाइज ना किया जाए कि भाई इसको इतना हाई ब्लड प्रेशर हो गया चिढ़ के गुस्से में आके कि ये बीमार हो गया, सलाइन लग गया, तब। अच्छा, मन परेशान रहता है, हाँ। अच्छी नींद जितनी रात को आनी चाहिए करेक्ट। वो नहीं आती है। आज मेजोरिटी लोग हम्म। अच्छी नींद नहीं सो पाते हैं। हम्म। सोते हैं, ये नहीं कि सभी नींद की दवाई ले रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं, एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो इस तरह के कोई सब्सटेंस को भी यूज कर रहे हैं सोने के लिए, लेकिन एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो अपने आप आराम से सो जाते हैं, वो ठीक है, लेकिन कौन सोता है? दिस आई हैव टू आस्क माई सेल्फ, एंड उसका एक सिंपल टेस्ट है। सुबह जब उठते हैं, चाहे वो अलार्म लगा के उठते हैं या जो आंख खुलती है, फ्रेशनेस कितनी है? क्या मन करता है कि हम 5-10 मिनट और सो जाएं? क्या मन करता है कि हम उस मोबाइल के अलार्म को स्नूज पे लगाकर फिर सो जाएं 10 मिनट के लिए? क्योंकि जितनी देर हम सोते हैं, 5 घंटे 6 घंटे या कई बार उससे भी ज्यादा, दो चीजों को आराम मिलना है, एक मन, एक शरीर। बोथ नीड टू रिचार्ज नो फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग। बॉडी भी पूरी तरह से रेस्ट करेगी, रिचार्ज होगी, मन भी रेस्ट करेगा और रिचार्ज होगा। हम जब सोने जाते हैं, पूरे दिन में हमने बहुत सारे उथल पुथल क्रिएट की, रिएक्शंस क्रिएट किए, टर्बुलेंस क्रिएट की, नेगेटिव एनर्जीज वातावरण में रेडिएट की, रिटर्न करके भी वो मेरे पास आ रहे हैं, मन में बहुत सारी बातों की सोच चल रही है। फिर रात को बैठे, न्यूज़ देख ली, नॉवेल पढ़ लिया, कुछ ऐसा कर लिया, कोई सीरियल देख लिया, थ्रिलर थ्रिलर देख थ्रिलर लिया। देख लिया, मतलब अगेन जो लास्ट इंफॉर्मेशन भी फीड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं टर्बुलेंट है, मतलब नेगेटिव है। न्यूज़ है, बहुत अच्छी नहीं है। सीरियल है, उसमें बहुत अच्छी बातें नहीं हो रही। इट्स ईदर टॉकिंग अबाउट जेलसी, इट्स ईदर टॉकिंग अबाउट बिट्रेयल, ये इसी तरह की इमोशंस। ज्यादा से ज्यादा सीरियल में बदला। हाँ, रिवेंज, हेट्रेड, गुस्सा तो कॉमन ही है। ये सारे सीन्स को देखते हुए या पढ़ते हुए, और मन ने पहले ही पूरे दिन में ऐसे सीन्स काफी सारे देख लिए हैं, अंदर भी देखे हैं, you know, lot of scenes I'm creating here, lot of scenes happening around me, and then to stamp it all, lot of scenes in the name of entertainment in the night. नहीं, now this is my relaxation time, तो relaxation time में क्या लेंगे, ये सारे scenes हम आखिरी इंफॉर्मेशन भरते, ये सब करके सो गए। इट मीन्स गाड़ी 5th गियर में चल रही थी, मन फास्ट स्पीड पे, और वो 5th गियर में रख के ही सो गए, न्यूट्रल ही नहीं किया, इंजन ऑफ ही नहीं स्लो किया। डाउन ही नहीं किया। अब 6 घंटे बाद जब हम उठते हैं, बॉडी रिलैक्स हो चुकी है, उसका जो जो होना था पूरी रात में वो हो गया है, लेकिन मन सारी रात उथल पुथल। वही थॉट्स में था, क्योंकि उसको स्लो डाउन करके, सारी सिर्फ स्लो डाउन मीन्स सोचना बंद नहीं, जितने इश्यूज क्रिएट थे आज दिन के अंदर, क्या उनको रिजॉल्व किया, सॉर्ट आउट किया, मन को आंसर्स दिए, या प्रश्नों के साथ ही सो गए, नफरत के साथ ही सो गए, गुस्से के साथ ही सो गए? तो वो रात को भी ऐसे चलता है। सुबह उठे, फ्रेश नहीं है, तो चिड़चिड़े होकर ही उठते हैं। सबसे पहले तो आज का मॉर्निंग सीन हर घर का एक अलग वातावरण है। चाय पे झगड़ा शुरू। हाँ, पहले एक वातावरण होता था कि भजन बज रहे हैं, अगरबत्ती जल रही है, एक माहौल ही अलग होता था। आज तो उठे पहले लेट,
फिर मूड अच्छा नहीं है, फिर चाय पीनी पड़ती है उसको ठीक करने के लिए। अब इस थकी हुई स्थिति में, थकी हुई मीन्स मन की थकी हुई स्थिति में, उस मन को फिर चलाया और 15-16 घंटे, फिर रात को नहीं सोने दिया ठीक से, फिर चलाया और 15 घंटे। दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर years. Today you will find many people जो बैठे बैठे कहीं भी सो सकते हैं। हम पब्लिक प्रोग्राम्स में देखते हैं, दिन का टाइम है, आप सोकर आए हैं अभी 7 घंटा, और आप यहाँ सामने बैठ के कुर्सी पे सो सकते हैं। क्यों? क्योंकि नींद की कमी है। क्योंकि कमी तो नहीं है, मैं तो सोकर आया 6 घंटा। शरीर सोकर आया, कहीं भी नींद आ जाती है, ऑफिस में मीटिंग्स में नींद आ जाती है, बैठे बैठे नींद आ जाती है, क्योंकि नींद की कमी है। मन सो नहीं रहा है रात को। कोई भी मन अगर सोएगा नहीं रात को, और फिर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई दिन, कई साल, तो नींद के बिना व्यवहार कैसा हो जाएगा? ये लाइन कैसी है? क्या करें, हमारा बिजनेस ही ऐसा है, हाँ, हमारा बिजनेस ही फ्लक्चुएटिंग है, हमारा चांदी सोने का सट्टे का बिजनेस है, हमारा शेयर मार्केट का बिजनेस है, रात को प्राइस ऊपर होता है, कल नीचे होता है, हमारा गारमेंट का बिजनेस है, यस, हमारा डॉलर का भी ऊपर होता है, कभी ये होता है। वेरी ये गुड। सब बातें हम ये तो लोग, राइट है, ये तो होना ही है। लेकिन हमें सिर्फ अभ्यास क्या करना है? डॉलर ऊपर नीचे हो, मन ऊपर नीचे ना हो ना। गोल्ड और सिल्वर का प्राइस ऊपर नीचे हो, मन साथ साथ उतना ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि बिजनेस तो करना ही है। बट मन जुड़ा हुआ है ना बिजनेस से। मन बिजनेस से जुड़ा हुआ है। क्यों नहीं? मन बिजनेस से जुड़ा हुआ है, हाँ। मीन्स अगेन वी आर सेइंग कि बिजनेस का मन पर प्रभाव, मन का बिजनेस पर प्रभाव, परिस्थिति का स्थिति पर प्रभाव, या स्थिति का परिस्थिति पर प्रभाव। यही तो खेल है सारा सारा दिन। अगर हमने अभी अभी ये जो आपने कहा, दिस वाज अगेन जस्टिफिकेशन, ये जस्टिफिकेशन आई ना, ये इतनी सूक्ष्म। मदर एंड चाइल्ड का रिलेशन देखो, सबको मालूम है कि बच्चा पैदा होता है तो कब पता नहीं कितनी बार बुखार जुकाम आता ही है, फिर वो क्यों इतनी दुखी हो जाती है। ये अब अगर इसको मैं परिस्थिति करूं, जैसे बिजनेस है, हाँ, बिजनेस भी तो मेरा बच्चा है। आप आज की माँ के बारे में बात कर रहे हैं। हम्म। अगर आप 20 साल पहले की माँ को देखते, तो वो कहती कोई बात नहीं, बच्चा है, इतना हम्म। होता है, ठीक हो जाएगा। हम्म। क्योंकि माँ स्ट्रांग थी। माँ स्ट्रांग थी मतलब मन स्ट्रांग था। ये करते 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 आज हर एक का मन कैसा हो गया। जितना हमने परिस्थिति को अपने मन पर प्रभाव डालने दिया, ये एक दिन में नहीं हुआ है, एक परिस्थिति में नहीं हुआ है, ये कई सालों से अगर मैं किसी को अपने ऊपर हावी होने दूं, हम्म। मैं कमजोर आप पावरफुल, मैं कमजोर आप पावरफुल, तो कोई मेरे पर हावी होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। 20 साल बाद क्या हो जाएगा? मेरी अपनी टोटल तो कोई ताकत ही नहीं रही, उसने कंप्लीटली मुझे टेक ओवर ओवर कर लिया। परिस्थिति ने कंप्लीटली आज हमें ओवर पावर कर लिया है। क्योंकि हमने बार बार यही कहा, जो आपने अभी कहा ना, बिजनेस है, मन पर असर तो पड़ेगा ही, पड़ेगा ही, मतलब जस्टिफिकेशन। तो मतलब कहा मेरा परेशान होना इज ओके। आई नो, बट ये आपकी बात कान को सुनने में इस वक्त अच्छी लग रही, कल मेरी फिल्म फेल हो जाती है जब मैं जिसमें काम करता हूँ, तो दुख तो होता ही है ना। होता मेरे ही है कनेक्टेड नहीं। है ना। अभी अगर उसी समय मैं ये अपने ऊपर वर्क करूं, एक है ऑप्शन, ये भी ऑप्शन, दुख तो होता ही है, रिजल्ट दुखी होंगे, अभी दुखी होंगे, आसपास घर में सारे दुखी होंगे, एनर्जी डिप्लीट होगी। सोल्यूशन कुछ नहीं, एनर्जी कम हुई। नेक्स्ट जो इंडेवर करना है, नेक्स्ट चीज जो करनी है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो नेक्स्ट जॉब, पिक्चर जो बनानी पिक्चर है। बनानी है, उसके लिए जो मोटिवेशन चाहिए, हम्म। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो चाहिए, फिर से वो जो एक एंथुजियाज्म चाहिए, वो इस स्थिति में डाउन हो जाती है। फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है वो वापस मोटिवेशन पर जाने के लिए, फिर वो एंथुजियाज्म, अच्छा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो क्रिएट हो जाता है, मैं कर रहा हूँ बट नाउ आई एम नॉट श्योर। पिछली बार इतनी मेहनत की फिर भी फेल हुआ। यस, नाउ दिस विल स्टार्ट हैपनिंग। तो अब क्या हुआ, एक फेलियर हुआ, वी आर नॉट सेइंग फेलियर इज गुड, फेलियर हुआ, लेकिन फेलियर को अपने ऊपर कितना हावी होने देंगे, और हम फेलियर पर कितना हावी होकर आगे बढ़ जाएंगे, ये दो ऑप्शन तो है ना।
अगर मैंने फेलियर को एक फेलियर आया लेकिन मैंने फेलियर को अपने ऊपर हावी होने दिया, मतलब मेरी मन की स्थिति उस फेलियर के अब उसमें भी आप देखो पिक्चर फेल हुई लेकिन हर एक पे अलग अलग असर पड़ेगा, किसी पर वो ज्यादा हावी होगी बात, किसी पर कम। जितनी ज्यादा हावी होगी उसको उतनी ज्यादा मेहनत निकलेगी उससे बाहर निकलने में। वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो आप मेहनत करके बाहर निकलो, लेकिन उसका इफेक्ट आपकी नेक्स्ट चीज पर पड़ने वाला है। तो देन क्या हुआ, इट विल बिकम अ विशियस साइकिल। अब नेक्स्ट टाइम आप उतने फ्यूल उतनी एनर्जी के साथ स्टार्ट ही नहीं कर रहे। अब आप स्टार्ट ही नहीं कर रहे उतनी एनर्जी और एंथुजियाज्म के साथ, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेलियर अगेन, you are increasing now the probability of a failure or not that much success जितना और होना चाहिए। ऐसे समय पे जब किसी बड़े स्टार की फिल्म फेल हो जाती है, तब उसको ऐसे लोग अप्रोच करते हैं जो कहते हैं कि देखिए आपकी पिछली फिल्म फेल हो गई है, मार्केट आपकी डाउन है, फिर भी हम देखिए आपके पास पैसे लगा के आपको फिर खड़ा करेंगे, मगर आप हमारे लिए थोड़ा प्राइस रिडक्शन कर लीजिए। उस जमाने में मैं 30-40 साल पहले यही लाइंस किसी एक हीरो को किसी ने बोला था, तो यू नो व्हाट ही सेड, फिल्म फेल हुई है सर, मैं फेल नहीं हुआ। ब्यूटिफुल नो, सी दिस इज इट। एंड आई एम श्योर कि वो जो भी था मस्ट हैव रिजन बैक टू व्हाट ही वाज सपोज्ड टू बी। राइज किया, एब्सोल्युटली, मतलब फिल्म क्योंकि फेल हुई मैंने। परिस्थिति को अपने ऊपर नहीं हावी होने दिया, परिस्थिति से ऊपर उठ गए। एंड ये हम सारा दिन देख पाएंगे अपने आसपास। देयर आर सो मेनी पीपल जिनका सब कुछ खत्म हो जाता है, बिजनेस कहाँ था और कहाँ से बिल्कुल खत्म हो जाता है, लेकिन वो अंदर नहीं हिलते।